आज मुंबई की सड़कों पर गूंज रहे हैं। ऐसे में हम अब बात करें तो अंधेरी पश्चिम विधानसभा में भी दही हांडी का आयोजन किया गया है, जहां पर गोविंदा लगातार आता रहा। हमारे साथ यहाँ की नगर सेविका है वार्ड क्रमांक 67 की सुधा सिंह जी, उनसे जानते हैं कि किस तरह से अंधेरी पश्चिम विधानसभा में दही हांडी का जो आयोजन किया गया। सबसे पहले मैडम आज क्या कहना चाहेंगी और तमाम गोविंदा पथक को किस तरह से बधाई देना चाहेंगी? ये हमारे महाराष्ट्र में जैसे हम लोग ये गणपति उत्सव मनाया जाता है, उसी तरीके से हमारे ये त्योहार जो है पदक बाकी और बात की जाए फेस्टिवल तो सब कोई मनाते हैं, दही हांडी उत्सव आज जिस तरीके से आप लोग मना रहे हो यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो आज फेस्टिवल जो है कहीं ना कहीं अब पॉलिटिक्स पार्टियों में ज़्यादा जोर देखने को मिलता है। ये दही हांडी का जो उत्सव है ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा उत्सव ये भी माना जाता है। तो हम अपनी तरफ से अपने अंधेरी विधानसभा की टीम तरफ से हम पूरे महाराष्ट्र को और सभी गोविंदा पथक को हम शुभकामनाएं देते हैं। मैडम एक सवाल ये भी है कि आज गोविंदा पथक को इनाम की जो राशि होती है, अगर बात की जाए तो जो मंडल है दही काला मंडल, जैसे तमाम मंडलों में कहीं 1 लाख है, कहीं 51,000 है, आपके यहाँ भी रखा गया है जिस तरीके से बोर्ड पर लिखा गया है 2,99,999। ये राशि कितने थर वालों को दी जाएगी? और इस राशि का एक्चुअल अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कई ऐसे मंडल हैं जो महाराष्ट्र के किसानों को अर्जित है, कहीं पर यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र को गुटखा और तंबाकू मुक्त किया जाएगा। ऐसे में अगर अंधेरी विधानसभा की बात करें जहां पर आप लोग आयोजित किए हो, क्या कुछ ध्येय आप लोगों का आपकी विधानसभा में आपके वार्ड में आयोजित है ये कार्यक्रम? क्या ये राशि सबसे पहले तो कितने थर वालों को दिया जाएगा? दूसरा, ये राशि किसको अर्पित होगी? ये एक स्पर्धा है और एक उत्साह है। तो ये जो राशि ये एक हम लोग एक इनाम देते हैं बच्चों का, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, एक उत्साह बढ़ता है उनको। और बाकी ये प्राइज होता है 3 लाख का प्राइज, 3 लाख का प्राइज या उसमें सब मिलके होता है, किसी एक को नहीं जाता। ये प्राइज किसको डेडिकेट है? जैसे कई जगह जितने भी हमारे बच्चे आते हैं, जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, सबको दिया जाता है, सबको डिवाइड करके दिया जाता है। यहाँ पर कुछ कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, 14 साल के कम उम्र के बच्चे इस बार दही काला उत्सव में नहीं शामिल होंगे। यहाँ पर उस गाइडलाइंस का किस तरह से फॉलो कर रहे हो आप लोग? हाँ, वो जो हमारी मतलब हम लोग जो कानून के अंदर ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, कानून के बाहर जाके हम लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। कानून के बाहर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने मंडल यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं? टोटल 2011 से दही हांडी कार्यक्रम चल रहा है अंधेरी पश्चिम वार्ड नंबर 67, पहले 61 था, अभी अंधेरी पश्चिम की तरफ से वो हुआ जा रहा है। अभी ये 2011 से हर साल में कम से कम 38 दही हांडी होता है, कभी 40 होता है, कभी 45 के ऊपर, जैसे टाइम के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब तक कितना मंडल यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है और उनको क्या इनाम राशि दी गई? जैसे हर जगह मंडल में कोई 5 थर लगाता है तो उसको 5,000 है, यहाँ पर किस तरह से जो पारितोषिक रखा गया है, क्या प्रक्रिया रखी गई है? जिस तरह से मंडल जो होते हैं, जैसे छोटे मंडल होते हैं उसको हम कम पैसे देते हैं, जैसे कि 1,000 रुपया, किसको 2,000, किसको 2,500, कोई बड़ा पंद्रह हो तो उसको 2,000 देते हैं। जो लास्ट जो पढ़ते हैं सबको उसको दिया जाता है, मतलब प्राप्ति वगैरह। जो आपका इनाम है 3 लाख रुपया जो आप लोगों ने रखा है, ये कितने थर के लिए है? ये 3 लाख का जो इनाम है वो कोई तर स्पेशलिस्ट में नहीं लिखा हुआ उसमें, क्योंकि हाई कोर्ट का नियम के अनुसार 5 तर का ही 20 फुट तक का है उसका ये, और 20 फुट तक का हम उसमें रखते हैं। वो गोविंदा पथक कैसे कि जास्ती कोई हाइट होता है, कोई 22 तर का 22 फुट का होता है, कोई 25 फुट का होता है, हाइट के सबसे होता है वो। लेकिन हम तो 20 फुट का तर लगाया हुआ है हांडी का। 20 फुट का थर लगाए। इससे पहले कई गोविंदा पथक जो है 7 थर की सलामी दे चुके हैं। तो क्या अब तक दही हांडी आखिर कब तक फूटेगी? ये दही हांडी जो है 2017 का, ये 7 साढ़े 7 का आमदार अमित साडम जी आने वाले हैं 7:30 बजे। उसके बाद में उनके नेतृत्व के सामने उसके सामने दही हांडी फूट जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 फीट की ही ऊंचाई रखी गई है, यहाँ पर थर वाइज पारितोषिक नहीं रखा गया। मैडम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आज जो है इनाम की जो राशि दिन में दिन बढ़ती जा रही है? ये हमारे जो आयोजक है ये हर साल, अभी ये 7वां साल है उनका ये कार्यक्रम करने का। ये ऐसा कुछ हमारे पार्टी का ऐसा ही नहीं, लेकिन एक उत्साह जो लोगों को
जागरूकता आनी चाहिए। और जो भी अभी कार्यक्रम हो रहे हैं वो पैसे के लिए नहीं, लेकिन लोगों के भावना और हमारी संस्कृति आगे ये होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। मैडम, पार्टी का नहीं, लेकिन जो पोस्टर लगा है वो आपके पार्टी के बैनर तले ही हो रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो मुंबई में अगर हम बात करें बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सभी पार्टियां यानी ये मानती हैं कि आज त्योहार में जो है पॉलिटिक्स पार्टियां ज्यादातर आगे हैं। बराबर है, हर जगह पॉलिटिक्स पार्टी आगे आगे है, तो हम लोग क्यों पीछे रहे? तो इसके लिए हमारी भी पार्टियां है, करती है कार्यक्रम ये। जैसे आज महाराष्ट्र में तमाम शिवसेना की एक दही हांडी जो है महाराष्ट्र को गुटखा, तंबाकू और प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आयोजित की गई है प्रकाश सुर्वे द्वारा। यहाँ की जो दही हांडी है वो क्या महाराष्ट्र के किसानों के लिए या इसका क्या डेडिकेशन? किसानों के लिए, किसानों। हाँ, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जो देवेंद्र जी है उनका एक सपना है कि जो भी ये राशि आएगी वो हमारे किसानों के लिए देने वाले हैं। मतलब ये जो 3 लाख की राशि है ये क्या किसान हित फंड में जाएगी? फंड में जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो आज राजनीतिक पार्टियां बड़े ही जोर शोर से हिस्सा लेती है, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। जिस तरीके से दही हांडी में हम एक बार फिर अपने कैमरा मैन चाहेंगे ये वो पोस्टर दिखाएं जिस पर साफ तौर से लिखा गया है कि 2,99,999 की राशि दी जाएगी। जो भी गोविंदा पथक, जो भी या मंडल ये दही हांडी फोड़ेगा उसको इतना बड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है महाराष्ट्र के किसानों को लिए भी जो है दी जाएगी, मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाएगी। लेकिन हम बात करें, आपसे जानना चाहेंगे मैडम क्या कहना चाहेंगे आज इस फेस्टिवल को लेकर? इस फेस्टिवल को लेकर बहुत अच्छी बात है, फेस्टिवल होना चाहिए। और आज तो डबल चौका है क्योंकि आज हमारी देश आजाद हुआ है और सुबह गोविंदा का भी आज फेस्टिवल तो होना चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन आज फेस्टिवल में जिस तरीके से इनाम राशि साल दर साल बढ़ती है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब तक ये राशियां नहीं बढ़ेगी, जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे और इसको जो मनाने का व्हाट आई एम टेलिंग एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। और ये जितना भी राशियां बढ़ रही है, हमारी बीजेपी की तो बहुत छोटी राशि है, हमने शुरुआत की है, लेकिन ये राशि भी अगर वो चाहे तो हमारे जो मुख्यमंत्री का जो किसान का उसमें जा सकता है। लेकिन अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं? क्यों बीजेपी की ही राशि पे ध्यान? मतलब ये मानती है कि 3 लाख रुपया बीजेपी की छोटी राशि है? छोटी राशि है, लेकिन क्राउड और जज्बा में कमी नहीं है। और मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल अभी आपने कहा कि ये जो है बीजेपी की बहुत छोटी राशि है, 3 लाख रुपया बहुत छोटी राशि है बीजेपी के लिए। क्या आने वाले समय में बीजेपी 5 ज्यादा रखेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने ये भी कहा आपको, ये राशि अगर वो लोग चाहे तो ये हमारे सीएम के अकाउंट में भी जा सकता है, जो हमारे सीएम के जो शेतकरियों के लिए चल रहा है उसमें भी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बार हम फिर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गोविंदा पथक जो है पिरामिड बना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जहाँ पर कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 14 साल के ऊपर लोग जो है शामिल नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर गोविंदा पथक जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यह भी है कि राशि जो है, इनाम राशि है वो काफी बढ़ती जा रही है। आज 3 लाख रुपए का जो है इनाम यहाँ पर रखा गया है अंधेरी पश्चिम विधानसभा में। देखने वाली बात होगी कि ये राशि किसके झोली में जाती है, कौन सा मंडल यहाँ पर बाजी मारता है। हर तरफ आज मुंबई में जगह जगह पर दही हंडी का आयोजन किया गया है। अगर बात करें तो मुंबई की सड़कों पर गोविंदा आला के नारे गूंज रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो अंधेरी पश्चिम विधानसभा में भी बीजेपी द्वारा आयोजित की गई है दही हंडी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी कार्य सम्राट आमदार अमित साटम जी, उनसे जानते हैं कि ये जो दही हंडी आयोजित की गई है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे गोविंदा पथकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इस साल गोविंदा और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में एक अलग ही प्रकार का उल्लास और उत्साह का वातावरण है कि पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में जो दही हंडी और दही काला के ऊपर एक जो नियमों का जो बंधन डाला गया था, वो इस साल महाराष्ट्र शासन ने
जन्माष्टमी और गोकुल अष्टमी और दही काला का जो उसका महत्व है, वो महत्व और ये एडवेंचर स्पोर्ट कैसे होता है उसका जो महत्व ये कोर्ट के सामने इतना अच्छी तरह से रखा कि कोर्ट ने भी मान्य किया कि ये एडवेंचर स्पोर्ट है और इसके ऊपर जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस दूर हो गए हैं और मुंबई शहर में एक अलग ही उत्साह के साथ और अलग उल्लास के साथ और अलग ही प्रकार के एक माहौल में ये उत्सव इस साल यहाँ पर मनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एक नियम रखा था 14 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा न लें, ऐसे में क्या ये मंडल उस रूल को फॉलो कर रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि सभी मंडल जो है वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। 14 साल के बच्चों को इस दही काला के इस पथक में शामिल नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का जो ऑर्डर है। और मुझे लगता है कि कई वो ऑर्डर सही भी है कि एडवेंचर स्पोर्ट करते समय बच्चों को किसी भी प्रकार का धोखा या किसी भी प्रकार का डेंजर उसमें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे पैमाने पे और बहुत बड़े पैमाने पे ये फॉलो हो रहा है। अब जी एक सवाल ये भी है, इनाम राशि की जैसे बात की जाए तो आपके यहाँ इनाम राशि 2,99,999 रखा गया है। ऐसे में कई जगह हमने जो है सर्वे किया तो वहाँ पर जो दही काला उत्सव मंडल है वो कहीं ना कहीं जो है किसी को समर्पित की गई है राशि। क्या यहाँ पर जो ये राशि रखी गई वो किसी को समर्पित है? क्योंकि कई जगह महाराष्ट्र के किसानों को समर्पित है तो कई जगह ये कहा जाता है कि हम गुटखा, तंबाकू और प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसे में अमित साटम जी का क्या वो है? नहीं, इसमें जो राशि जो भी उसमें होती है वो उसका जो इनाम होता है वो दही काला के जो मंडल होते हैं वो मंडल उस राशि को लेकर जाते हैं। तो ये कोई मंडल यानी जो ऑर्गेनाइजिंग पार्टी रहती है वो उस पैसे को नहीं रखता। और जहाँ तक महाराष्ट्र के किसानों का सवाल है, मैंने विधायक के तौर पे अपने 1 महीने का पूरा पगार 1.5 लाख रुपया ये महाराष्ट्र के किसानों के लिए ऑलरेडी चेक दे चुका हूँ। दे चुके हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर क्या बात की जाए इस दही मंडल का आयोजन किस बेस से, क्या गोविंदा पथकों की उत्साह के लिए या ऐसे कुछ क्या क्या अमित साटम द्वारा अब तक यहाँ पर अभियान चलाया जाता है? अगर हम बात करें अंधेरी पश्चिम विधानसभा की तो नहीं, यहाँ पर अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं। हमने पिछले 2 से 3 सालों में 61 से ज़्यादा नए शौचालय नए स्लम एरियाज़ में बनाए हैं। 20 से ज़्यादा नए गार्डन्स इस पूरे इलाके में हमने बनाए हैं। आज ही हमने अमिताभ बच्चन जी के हाथों से एक ज़ीरो वेस्ट अंधेरी वेस्ट का एक अभियान की आज हमने शुरुआत की है और एक पूरे अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कायापलट करने का काम ये पिछले 3 सालों से मेरे माध्यम से यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ सहकार से यहाँ पर हो रहा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जो सारे जो प्रॉब्लम्स है और जो बचे कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे फिर वो जुहू बीच का प्रॉब्लम हो, वर्सोवा बीच को हम एक मरीन एंटरटेनमेंट जोन बना रहे हैं। गिलबर्ट हिल जो यहाँ पर एक 6.5 करोड़ पुराना एक जो बड़ा पत्थर यहाँ पर है उस पत्थर का संवर्धन करने का भी टेंडर पीडब्ल्यूडी के मार्फत से हमने अभी उसका काम हम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रकार के अनेक विविध उपक्रम यहाँ पर अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हम कर रहे हैं। अमित साटम जी, जैसे आपने कहा कि विकास के लिए आने वाले समय में जुहू गली का काया पलट होगा, लेकिन हम बात करें तो पिछले 15 सालों से यहाँ पर विकासक आते हैं और यहाँ के रहवासी जैसे हमने पहले भी हमारी टीम ने यहाँ जायजा लिया था, विकासक को लेकर काफ़ी समस्याएं यहाँ के रहवासियों को। क्या अमित साटम उन समस्याओं से जल्द ही छुटकारा दिलाएंगे लोगों को? तो देखो, विकासकों से संबंधित जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं वो पिछले 10-15 सालों की समस्याएं हैं और विकासकों की जो स्कीम होते हैं उसमें मैं किसी भी प्रकार का उसमें इंटरफेरेंस मैं नहीं करता हूँ। अगर लोग मेरे पास आते हैं अगर कोई प्रॉब्लम लेके तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना और उनका जो उसमें जो भी कठिनाई उन्हें हो रही है या उन्हें उन पर किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है, इतने तक मैं अपना काम इस विषय में सीमित रखता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक अमित साटम जिन्होंने साफ तौर से कहा आने वाले समय में जुहू गली यानी अंधेरी पश्चिम विधानसभा का जो काया पलट होगा, लगातार विकास के कार्यों को अंजाम देने की कोशिश है अमित साटम की। कैमरामैन पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।